देश में ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कब्जा किया है तो वो मंदिरों के नाम पर किया गया है। थाने से लेकर कचहरी, कोतवाली, हाउसिंग सोसाइटी, बाज़ारों, चौराहों, यहाँ तक कि सड़क के बीचों बीच आपको इफरात से इमारतें मिल जाएंगी और जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा है। मगर उत्तर प्रदेश के संभल में इमामबाड़े और ईदगाह को आधा दर्जन बुलडोज़र लगाकर गिरा दिया गया। कहा यह गया कि ये कब्जे की ज़मीन है और कब्जा जिसकी ज़मीन पर है प्रशासन खुद कहता है पता नहीं, लेकिन कब्जे की ज़मीन है। लेकिन दूसरी तरफ मंदिरों पर मजाल है कि कोई बुलडोज़र चला दे, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी साहब। लेकिन इमामबाड़ों, ईदगाहों, मदरसों पर बुलडोज़र चलाना हिंदू धर्म की सेवा है। शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 अप्रैल को सुबह पौ फटते ही प्रशासन, पुलिस, बुलडोज़र ने संभल के इमामबाड़े और ईदगाह को घेर लिया। 5 थानों की पुलिस, पीएसी और जेसीबी सब लोग तैनात थे। अगर कोई रास्ते में खड़ा भी हुआ तो उसे तोड़ कर रख देंगे। पहले इमामबाड़े को गिराया गया, इसके बाद ईदगाह को ध्वस्त किया गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब कानून सबके लिए एक है तो कार्रवाई मंदिर पर भी होना चाहिए। जुबैदा खातून नाम की एक महिला ने भावुक होते हुए कहा कि ऐसे हालत में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। धर्म के नाम पर किसी को सजा देना या राहत देना, या कानून इसको नहीं देखता। सवाल उठाया गया, अगर सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला है तो मंदिर भी तो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मस्जिद, इमामबाड़े और ईदगाहों पर ही क्यों हो रही है? लेकिन क्या ये सचमुच कब्जेदारी का मामला है या कहानी सिर्फ मुसलमानों से नफरत की जुड़ी है? जैसे ही बुलडोजर इमामबाड़ा और ईदगाह के पास पहुंचना शुरू हुए, गांव के लोग जुटना शुरू हो गए, लेकिन विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने सबको वहां से भगा दिया। कोतवाली संभल के बिछौली गांव में करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की जमीन पर इमामबाड़ा बताया गया। और जरा इस मामले की आप तेजी देखी। प्रशासन का कहना है कि गांव वालों की शिकायत पर लेखपाल स्पर्श वर्मा ने 18 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट में अपील दायर की। सोचिए, 18 जनवरी को अपील दायर की और 31 जनवरी आदेश आ गया। सोचिए, 18 जनवरी को 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर अखबार में नोटिस छपा। 12 दिन के भीतर सब हो गया। कहा गया जो भी कब्जेदार हैं वो सामने आए, लेकिन प्रशासन का खुद कहना है कोई सामने नहीं आया। अगर ये सरकारी जमीन होती तो प्रशासन अखबार में इश्तिहार क्यों छपवाता? सीधा कह देता कि ये सरकारी जमीन है, सीधा कह देता सरकारी जमीन है, खाली कर दो। अखबार में प्रशासन क्यों छपवाता? यानी कि प्रशासन खुद मानता है कि ये हमारी जमीन नहीं है। प्रशासन खुद मानता है कि ये सरकारी जमीन है या किसी की निजी जमीन है, हम नहीं जानते। इस मुल्क में लाखों ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्त को दान में मिली हैं, जिनके कागजात नहीं है, ना ही हो सकते हैं। कई तो ऐसी हैं जो कई 100 साल पुरानी हैं। अब सरकार कहती है कागजात दिखाओ। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो शाहजहां ने दिल्ली को आबाद किया था और शाही फरमान के आदेश पर, शाहजहां के कहने पर लोगों ने यहाँ मकान बनाए थे। शाहजहां ने अथॉरिटी नहीं खोली थी कि लोगों की रजिस्ट्री कराती और लोगों को पेपर देती। सिर्फ उनका कहना ही काफी था। तो उनके पास पेपर बताओ कहाँ से आएंगे? ऐसे ही सैकड़ों जमींदार और छोटे छोटे जो राजा थे, उन्होंने अपनी आवाम को ज़मीनें आवंटित की थी। उनके कहने पर लोग वहाँ बसे थे। उनकी ज़मीनें वो पुश्तैनी ज़मीन है। इसी तरह वक्फ बोर्ड को उन्होंने उठाकर ज़मीनें दे दी। पेपर देने का सवाल ही नहीं उठा। लेकिन इसका हिसाब कौन ले और कौन दे? 16 अप्रैल की सुबह 7:30 बजे एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुडेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एसडीएम निधि पटेल ने कहा कि चारागाह और गड्ढे की जमीन पर अतिक्रमण करके यह निर्माण कराए गए हैं। तहसीलदार के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मतलब किसी को कोर्ट जाने का मौका ही नहीं दिया गया। इमामबाड़े, ईदगाह को बस किसी तरह फटाफट ध्वस्त कर देना था। जब प्रशासन के अफसर, पुलिस वाले और बुलडोजर पहुंचने लगे तो कुछ लोग छेनी हथौड़ी से खुद ही इमामबाड़े को तोड़ने लगे। उनका कहना था कि शायद कुछ मोहलत मिल जाए, हम कहें कि भाई हम खुद ही तोड़ देंगे, इसमें 2-4 दिन लगेंगे और वो अदालत का रुख कर सकें। लेकिन प्रशासन ने सबको फौरन हटा दिया और धमकाया कि आसपास भी दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं है। दोपहर 12 बजे डीएम राजेंद्र परसिया, एसडीएम कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की टीमों से ढांचे को कराए जाने की कार्रवाई की रिपोर्ट ली और जरूरी निर्देश दिए। निर्देश क्या दिए? जमीन समतल कर दो। आप इस बात पर हैरान रह जाएंगे, इमामबाड़े और ईदगाह को गिराया जा रहा था, उधर मलबा भी वहां से हटाया जा रहा था। पुलिस वाले आसपास के घरों की छतों पर निगरानी कर रहे थे। कहीं आसपास कोई आता नजर आए तो वहां से उसे भगा दिया जाए।
आसपास के लोगों ने कहा कि कार्रवाई अफसोसजनक है। यहाँ इमामबाड़ा और ईदगाह से सबको सुविधाएं मिलती थी, आसपास की शादियां यहीं पर रुकती थीं और जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की शादियों के यहाँ पर इंतजामात होते थे। लोगों ने पूछा कि आप बताइए, इसको गिराने से किसका फायदा हुआ। ये वो सवाल है जिससे इंसाफ और आइन का हर अक्षर उभर कर सामने आ जाता है। अब जरा आते जाते, जी हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ, आते जाते रास्तों से गुजरते हुए पुलिस थानों में, सरकारी जमीनों में, कॉलोनियों में, बाजारों में, चौराहों पर आप खड़े होकर नजर डालिए, आपको ऐसे हजारों मंदिर मिल जाएंगे। आप वहां जाकर सवाल करिए, क्या इन्होंने ये जमीन खरीदी है, क्या इसके पास इसके पेपर हैं या ये कब्जा है, क्या इनके पास मालिकाना हक है। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस देश की व्यवस्था किस तरह से चलाई जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।